दोनों बहनें थी पर बिनता बड़ी सीधी थी। इन दोनों में शर्त लगी, सूर्य के घोड़े के बाल सफेद हैं कि काले। कद्रू ने कहा काले हैं, बिनता ने कहा सफेद है। अच्छा, जिसकी बात झूठ हो जाएगी ना उसको दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने चतुरता से अपने काले काले सर्पों को, बेटों को सूर्य की पूंछ से लपेटवा दिया। देखने पर पता चला काले हैं, तो बिनता जो है इसकी दासी बन गई। गरुड़ जी जब बड़े हुए उन्होंने देखा ये बात क्या है, मेरी मां क्यों काम करती है मौसी के यहां, पता चला। बोले सूर्य की घोड़े के बाल सफेद हैं, काले नहीं हैं। बोले भाई काले हैं। जो महाराज देखने के लिए वहां गए तो गरुड़ जी ने जो है देखा सर्प लिपटे हुए थे। उनको क्रोध आ गया, एक एक सर्प को खींच खींच कर निकाला। अब तो सर्पों की इतनी दुश्मन बन गई कि सर्पों को सताने लगे, खाने लगे। सर्प जाति घबरा गई, इकट्ठे हुए। सबने कहा गरुड़ जी से आपको रोजाना एक सर्प मिल जाएगा, सबको एक साथ मत मारो। इसलिए एक सर्प इनके भोजन को जाता था। ये कालिए का नंबर जिस दिन आया, ये बड़ा चतुर था, गरुड़ के सामने से भाग करके आ गया और यमुना के इस घाट पर इस जल में निवास करने लगा, क्योंकि यहां पर कभी गरुड़ नहीं आ सकते थे। गरुड़ को श्राप दे दिया था ऋषि ने। गरुड़ आया, अनेक मछलियों को मारने लगा और महात्मा देख रहे थे सवर, उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, आज के बाद अगर तू इस घाट पर कभी आया तो तेरा प्राणांत हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गरुड़ जी वहां आ नहीं सकते थे। कई वर्षों से रह रहा था ये काली। आज भगवान कह रहे रमणक द्वीप चले जाओ। काली नाग ने भी प्रार्थना की है महाराज। काली नाग ने प्रार्थना करते हुए कहा है भगवान से, क्या देखो प्रभु, वयम खल समुत्पन्ना तामसी दीर्घमन्यवा। महाराज हमारी जाति तो खल है, हम अपनी खलता नहीं छोड़ सकते, तामसी स्वरूप है। वयम खल समुत्पन्ना तामसी दीर्घमन्यवा। लेकिन आप विचार करके देखो, इतना बड़ा भारी भयंकर विषैला जीव, उसको भगवान निग्रह कर रहे हैं। मारने की बात नहीं कहते, उसे मार डालो, या मार देते तो क्या अंतर पड़ता? बोले अंतर पड़ता। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के हर अध्याय से हमारे जीवन का संबंध है। अरे भाई, काली माने काम, कालिए का अर्थ है काम, वासना। सोलहवें अध्याय का मतलब क्या हुआ? 16वें अध्याय माने 16वां वर्ष। जब भागवतकार कहते हैं जब तुम्हारे बेटा और बेटी की उम्र 16 वर्ष हो जाए ना, तो माता पिता का कर्तव्य कि उनकी दिनचर्या पर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि 16 वर्ष की उम्र में काम की उत्पत्ति होती है। कहीं बच्चों में किसी प्रकार का कोई दोष पैदा न हो जाए, कोई अवगुण पैदा न हो जाए, क्योंकि काम काली है, ये काली है, ये काम, ये वासना 16 वर्ष की उम्र में फण फैलाने लगती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। काली कौन है? काम है। 16 वर्ष की उम्र में पैदा होता है।
16 वर्ष की उम्र में पैदा होता है। उत्पन्न होने वाले काम को निग्रह किया जाता है, उसे मारा नहीं जाता। काम का दमन नहीं कर सकते, उसे मार नहीं सकते। क्योंकि इस काम की जरूरत है। अगर काम नहीं होगा तो फिर गोवर्धन की पूजा नहीं होगी। 16 वर्ष की उम्र में काम पैदा होता है, उसके बाद ये बड़ा होने लगता है। 23 वर्ष की उम्र जब आती है तब बेटा और बेटी का विवाह कर देना माता पिता का कर्तव्य है। 24 वर्ष की उम्र तक बेटी का विवाह कर दीजिए, बेटे का विवाह कर सकते हो, यह शास्त्र कहता है। हमारे यहां स्पष्ट लिखा है 25 वर्ष तक माता पिता विवाह नहीं करते हैं बेटी का। 26वें वर्ष में अगर लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर लेती है तो आप उसको दोष नहीं दे सकते। वो लड़की अपराधिनी नहीं है, उसके माता पिता दोषी हैं। अभी गोवर्धन की लीला आ रही है। गोवर्धन, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का सुख संवर्धन। अगर 24 वर्ष की उम्र में संसार की वासना को जीवन में उतार लिया जाए दंपति के जीवन में, तो कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संसार मैथुनी सृष्टि से चला है। तो ये जरूरी है। 24 वर्ष की उम्र में विवाह करने के बाद 4 वर्ष तक भरपूर गृहस्थी के सुख का उपभोग करे, तब तक उसके एक बेटा हो जाएगा। और जब एक बेटा पैदा हो जाए तब वो एकादशी का व्रत करे। सोलहवें अध्याय में काम को रोकना, कालियुग का दमन करना, उसका निग्रह करना, रोकने की बात कही है। इसलिए कहा है माता पिता का कर्तव्य है वो। जब बेटा और बेटी की उम्र 16 वर्ष आ जाए तो उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखो, उनमें किसी प्रकार का कोई दोष पैदा न हो जाए, उनमें कोई बुराई पैदा न हो जाए। कहीं वासना की विशेषता में वो फंस जाए, उसका परिणाम क्या होगा? उनका जीवन नारकीय बन जाएगा। यानी छोटी उम्र में विवाह करना शास्त्र सम्मत नहीं है। किसी भी लड़के या लड़की का विवाह 18 साल के बाद ही किया जाए, उसके पहले नहीं। 16 वर्ष की उम्र में नहीं। 24 वर्ष की उम्र जब आती है ना तो गृहस्थी में प्रवेश करता है। इसलिए गोवर्धन, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का सुख संवर्धन करना वो गोवर्धन की पूजा है। इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति करना कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन 28 वर्ष में जब बेटा पैदा हो जाए तब क्या करे? एकादशी का व्रत करे। एकादशी, एक माने मन और 10 माने इंद्रियां, इनको अपने बस में करे, इनके कब्जे, इनको अपना कब्जा करे, अपने अधिकार में करे। तभी जीवन में रास की स्थिति को समझ पाएगा कि रास क्या है, रास किसे कहते हैं, रास कैसा होता है। हमने तो रास को नाचने गाने की लीला समझ लिया कि कृष्ण ने गोपियों को नचाया था, क्योंकि हम गोपी को स्त्री मानते हैं ना, गोपियों को स्त्री मानते हैं। कृष्ण ने क्या किया? गोपियों को नचाया, स्त्रियों को। वो स्त्री नहीं है गोपी।
गोपी स्त्री है, गोपी पुरुष है, गोपी पशु है, गोपी पक्षी है, यानी वह गोपी है जो गोभिर इंद्रिया नाम रसम यद पीत्वा, जो समस्त इंद्रियों के सुखों पर अधिकार करके कृष्ण के शरणांगत हो जाए, ते सर्वै पे गोप्य, वो सबके सब गोपी है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, देखो मेरी लीलाओं को जीवन में मत उतारना, मैंने जो उपदेश दिया है ना वो करो, गीता में जो कहा है वो करो, पर भूल कर कभी मेरी लीलाओं को जीवन में मत उतारना। बोले कहा नहीं, हम तो कृष्ण की लीलाओं को जीवन में उतारेंगे। बोले कौन सी लीला को? बोले कहा हम तो रास लीला करेंगे। आजकल का एक बड़ा व्यंग बन गया है, जब दो मित्र आपस में मिलते हैं ना तो बड़ा हंसते हैं, हंसने के बाद में कहो क्या हो रहा है, अरे का आजकल तो रास रचा रहे हो ना, बड़ा व्यंग करते हैं रास को। व्यंग कौन करता है? रास शब्द का व्यंग वही करता है जो रास को समझता नहीं, रास के बारे में जानता नहीं। बोले नाचने की लीला है, महाराज मैं दावा करता हूं चाहे वो स्त्री या पुरुष, जिससे रास का आनंद आएगा ना, वो दावा है मेरा, चाहे वो स्त्री या पुरुष, अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो नाचना शुरू कर देगा, नाचना शुरू कर देगा। आनंद जब आएगा, आनंद की अनुभूति होगी, आनंद से आपका संबंध जुड़ेगा, तो आप अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाओगे। आप जब बेटे का ब्याह करते हैं, बैंड बाजा बजता है, बारात लेके लड़की वाले के दरवाजे पर जाते हो ना, तो लड़के का बाप, लड़के का चाचा, वो सबके सब नाचने लगते हैं। अरे भाई क्यों नाच रहे हो, तुम तो पुरुष हो। बोले क्या मेरे बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद में आप अपने आप को रोक नहीं सकते। इसलिए 16 वर्ष की उम्र में काम का प्रभाव हमारे बेटा और बेटियों के जीवन में अधिकार न कर ले, लेकिन 25 वर्ष की उम्र के बाद बेटी की शादी को न रोके। अगर 25 के बाद 24 के बाद कोई भी लड़की अपनी मर्जी से विवाह कर ले तो उसको समाज शास्त्र कोई दोष नहीं दे सकता, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि 24 वर्ष तक का अधिकार माता पिता का है, उसके बाद उस बेटी की इच्छा है, ये शास्त्र कहता है। गोवर्धन की पूजा जो है ना, ये संसार से या दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने से संबंध रखती है, ये वेदांत है। हर कथा का हमसे संबंध है, हर वर्ष से हमारा संबंध है। मैं हर एक अध्याय का आपके जीवन से जोड़कर बताऊंगा कि 10वें स्कंद में क्या है। 10वां स्कंद है, रास क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण है। जीव हैं सब गोपियां, और परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण। जीवात्मा परमात्मा का एकीकरण। तो भगवान ने यमुना का शुद्धिकरण करने के लिए रमणक द्वीप भेजा था इसको, कालियों को। पूरे ब्रिज में हल्ला मच गया, सबरे ब्रिजवासी दौड़ दौड़ करके आए। हमारा कन्हैया ब्रिज में प्रवेश कर गया, कन्हैया ब्रिज में प्रवेश कर गया। सुनो, कन्हैया ब्रिज में प्रवेश कर गया, ओ यमुना में। माता पिता दुखी है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। ओ सांवरिया धीरा की तीनी दूर, बता दे कोई धीरा की तीनी दूर, बता दे कोई महेंद्र की तीनी दूर।
बता दे कोई तेरा कितनी दूर, बता दे कोई तेरा कितनी दूर। सभी ब्रजवासी काली देह पर आ गए। सब मरना चाहते हैं, जमुना में कूदना चाहते हैं, लेकिन बलराम जी ने सबको समझाया, भैया सब शांत बैठो, कृष्ण वापस लौट करके आएगा, ये मुझे पता है। यमुना से वापस लौटे श्री कृष्ण। ब्रजवासियों को बड़ी प्रसन्नता, रात्रि भर वहीं बस गए। जब रात को सभी ब्रजवासी यमुना किनारे पर थे तो महाराज क्या हुआ, जंगल में आग लग गई। जब आग लगी तो ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। भगवान ने कहा कोई डरो मत, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। अगर आंखें खुली रखी तो आग बुझेगी नहीं और जोर से इधर आएगी। बलराम जी ने सोचा भला आदमी ये क्या करेगा, और लोगों को तो डर लग रहा था, इसलिए सबने जोर से आंखें बंद कर ली। बलराम जी ने खुली रखी, बोले देखे तो सही कृष्ण क्या करेगा। जैसे ही अग्नि इनके पास आई, कृष्ण ने मुख फैलाया और वो अग्नि जो है कृष्ण के मुख में समा गई। दावाग्न पान मोचन, और बड़े हो गए कन्हैया। कन्हैया मैया से बोले, अरे मैया, बोले हाँ बेटा, बोले का देख मैया, मैं बंसी बजाना सीखूंगा, बांसुरी बजाना। मैया लेकर के गई सबसे छोटे नंद जी के पास में, और नाद विद्या के बड़े अभ्यासी थे। उन्होंने जाके कहा देखो जी आप मेरे कन्हैया को बंसी बजाना सिखाओ। बोले चल कन्हैया तेरे लिए बंसी बनाएंगे। अब बंसी बनाने के लिए बांस चाहिए, तो बांस के जंगल में गए। ब्रह्मा जी ने कहा सबसे बड़ा अच्छा मौका है, सो ब्रह्मा जी स्वयं वेणु बन करके बांस के वन में आ गए। काका की नजर पड़ी कन्हैया, बोले हाँ, अरे बेटा बड़ा भाग्यशाली निकलो, देख यहाँ तो वेणु रखी है तेरे लिए। ब्रह्मा जी स्वयं वेणु बन करके आ गए। कन्हैया को सिखाया या में 8-7 स्वर हों, आरोह अवरोह, समझा रहे हैं। कन्हैया को बंसी बजाना सिखाते हैं। किसी कवि ने लिखा, ओ कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए हो, नींद चुरा के कान्हा बड़ा तड़पाए, नींद चुरा के कान्हा बड़ा तड़पाए। कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए चुरा के कान्हा बड़ा तड़पाए, ओ नींद चुरा के कान्हा बड़ा तड़पाए। कान्हा ओ कान्हा ओ कान्हा, चुप चुप रो कान्हा
दुनिया से चोरी चुप चुप रहूंगा ना दुनिया से चोरी टूट न जावे कहीं प्रेम की डोरी टूट न जावे कहीं प्रेम की डोरी आजा काहे तड़ पाए जिया मेरा भर आए जिया भरवाए काना रवा नहीं जाए जिया भर आए काना रवा नहीं जाए हो काना हो कान्हा हो कान्हा प्रीति लगा के गाना बड़ा दुख पाया प्रीति लगा के गाना बड़ा दुख पाया एक पल भी मुझे चैन न आया एक पल भी मुझे चैन न आया आजा मोहन प्यारे ओ काहे देव लगाए ओ राजा मोहन प्यारे ओ काहे देव लगाए ओ कान्हा तेरी बांसुरी दुराए नींद चुरा के काना बड़ा तड़पाया ओ नींद चुरा के काना बड़ा तड़पाया भक्ति तेरा गाना तुझको पुकारे 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 दरस दिखा दे मुझको प्राणों के प्यारे दरस दिखा दे मुझको प्राणों के प्यारे प्राणों के प्यारे मुझको दर्शन दिखा दे प्राणों के प्यारे मुझको दर्शन दिखा दे ओ आजा मोहन प्यारे ओ काहे देर लगाए ओ राजा मोहन प्यारे ओ काहे देर लगाए ओ राजा मोहन प्यारे ओ काहे देर लगाए ओ राजा मोहन प्यारे ओ काहे देर लगाए ओ वृंदावन वंशी बजी मोहे तीनों लोक बे तीनों मोहे नहीं तो बसे कौन से लोक किसे सन मोहे श्रवण विनो केतु शीस विहीन
कागब सुंदे शिखिर पर रयो भक्ति लवलीन। बंसी जोर की बजाई रे, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाल। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंदलाल। बंसी जोर की बजाई रे नंदलाल। नंदलाला गोपाला बंसी बजाई रे नंदलाला। ओ बंसी बजाई रे नंदलाला। की आवाज तीनों लोकन में छाई गई। ओ बंसी की आवाज तीनों लोकन में छाई गई। बंसी की आवाज तीनों लोकन में छाई गई। बंसी की आवाज तीनों लोकन में छाई गई। देव नर नारी ऋषि मोहि मन भाई गई। देव नर नारी मोहि मन भाई गई। नंदलाला हो गोपाला जोर की बजाई रे ओ बंसी जोर की बजाई रे गोपाला। बंसी जोर की बजाई कृष्ण बंसी बजाते क्यों? कृष्ण माने परमात्मा, बंसी माने प्रेरणा। बंसी क्या है? बंसी है प्रेरणा। बोले किसके लिए प्रेरणा है बंसी? जीवों के लिए। बोले कौन से जीव? जो कृष्ण आश्रित हैं, कृष्ण के सहारे से हैं, यानी गोपियां। भगवान की प्रेरणा सभी को प्राप्त होती है। परमात्मा की प्रेरणा, ईश्वर की प्रेरणा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन किया है भागवतकार ने। वेणु गीत बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विवृतवास कनक कपिसं वेजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। माथे पर मोर पंख का मुकुट है, बड़ा ही नटवर बेस, बपश्रेष्ठतम नटवर बेस है। कानों में मोरश्री के पुष्पों की जो है कर्ण फूल पहन रखे, गले में बैजंती माला है,
अपने होठों पर बड़ी सुंदर सी वेणु को रख रखा है, रंध्रान वेणुर अधर सुभया। एक बड़ी विशेष बात, एक बात और ध्यान रखिए, राधा कृष्ण की परम आह्लादिनी शक्ति का नाम है